स्टार्टिंग में अपन ने लिया था प्लांट एनाटोमी। प्लांट एनाटोमी बोला था कि प्लांट एनाटोमी का मीन्स है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स। मतलब प्लांट का एक आपको इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करना एंड ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी करना प्लांट एनाटोमी बोला जाता है। फादर ऑफ प्लांट एनाटोमी है एन ग्रू, और फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटोमी है के चौधरी। और एक बुक का नाम है द एनाटोमी ऑफ सीड प्लांट, ये रिटर्न बाय किया था खेतरायन इशू के इशू साइंटिस्ट, उन्होंने इसको पब्लिश किया था। फिर अपन ने बोला कि टिश्यू जो होते हैं ना, जिनका कॉमन ओरिजिन, ग्रुप ऑफ सेल, जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनका कॉमन ओरिजिन हो और कॉमन फंक्शन हो, तो वो टिश्यू उनको बोला जाता है। और टिश्यू वर्ड भी एनग्रू ने प्रपोज किया था। अब फिर अपन ने कार्ल नेगेली साइंटिस्ट था, उस कार्ल नेगेली साइंटिस्ट ने टिश्यू को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, मतलब जिसमें डिवीजन होता है और एक में डिवीजन नहीं होता। तो टिश्यू 2 टाइप के, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको अपन ने अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू बोला, देन सेकंड था परमानेंट टिश्यू जो कि फुली डिफरेंशिएटेड टिश्यू है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसमें कैपेसिटी ऑफ डिवीजन का होता है, मतलब हैव ए कैपेसिटी ऑफ डिवीजन होता है। और जो परमानेंट टिश्यू होता है उसमें नो कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। और यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो मैच्योर सेल से कंपोज होता है और वो इमैच्योर सेल से कंपोज होगा और वो मैच्योर सेल से कंपोज होगा। तो अपन ने बोला था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो मेनली एक्टिव सेल डिवीजन होता है। रेस्ट्रिक्टिव क्या होता है, जो स्पेशलाइज्ड रीजन होते हैं वहाँ पर उनमें एक्टिवली सेल डिवीजन होता है। और एक्टिवली सेल डिवीजन होता है इस वजह से, और एक लोकलाइज्ड रीजन में होता है। जैसे अपने मेरिस्टेमेटिक जो भी टिप होता है, रूट टिप होता है वहाँ पर होता है, शूट टिप होता है वहाँ पर डिवीजन होता है। देन अपन ने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की थी, तो उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है। यहाँ पर कंटिन्यूसली डिवीजन होता है, ये कंपोज मैच्योर इमैच्योर सेल से कंपोज होता है। यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है उनमें ओनली प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो इलास्टिक होते हैं, मेड ऑफ सेलुलोज होता है, और इनमें प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन प्रेजेंट होता है। वन सेल्स टू अनदर सेल में क्या होता है, सबस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जा सकता है। इनमें सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है। जनरली ये सेल्स होती है ना, स्मॉल होती है, देन आइसोडायमेट्रिक होती है। इन सेल में डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनमें नॉर्मली वैक्यूल्स एब्सेंट होती है, होगी तो फिर स्मॉल साइज में होगी। मेरिस्टेमेटिक्स जो सेल्स होगी वो मेटाबॉलिकली हाई एक्टिव रहेगी, और इनमें रिजर्व फूड एब्सेंट होता है। मतलब ये हमेशा फूड को रिजर्व करने का काम नहीं करते। मतलब जो भी, जैसे कोई अपन ने कल एग्जाम्पल लिया था, कोई वर्कर्स हैं, यदि कंटिन्यूसली वो वर्क करता रहता है तो वो आपको टाइम टू टाइम जो फूड लेता है उसका क्या हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। देन यहाँ पर अपन ने बोला था कि यहाँ पर प्लास्टिड भी एब्सेंट होता है, और यदि प्रेजेंट होगा तो वो प्रोप्लास्टिड स्टेज में प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, और कॉम्पैक्टली अरेंज होने की वजह से क्या बोला जाता है, इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। देन यहाँ पर नॉन लिविंग सबस्टेंस इनमें एब्सेंट होंगे, जो सेल्स रहेगी उनमें नॉन लिविंग सबस्टेंस एब्सेंट रहेगा। फिर अपन ने हेडिंग डाला था क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो इसको फर्स्ट कैटेगरी थे मेरिस्टेम बेस्ड ऑन रीजन एंड डेवलपमेंट। तो आपका फर्स्ट पॉइंट था मेरिस्टेम बेस्ड ऑन रीजन एंड डेवलपमेंट, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट था प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम है जो सीड के या आप एम्ब्रियोनिक स्टेज के ड्यूरिंग डिवीजन होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो डिवीजन होता है वो प्रो मेरिस्टेम है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो टिश्यू फॉर्म होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रो मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम है जो अर्लियर लाइफ की अर्ली स्टेज में, प्लांट की जो लाइफ होती है उसमें अर्ली स्टेज में जो अपीयर होता है उसको प्राइमरी मेरिस्टेम बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। प्लांट के जो टिश्यू होते हैं उनमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। आप जानते हो कि प्राइमरी जो टिश्यू होता है वो प्राइमरी जो मेरिस्टेम होता है या प्राइमरी जो टिश्यू होते हैं वो सेकेंडरी टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं।
फिर यहाँ पर अपन ने एग्जाम्पल दिया था एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकेलरी मेरिस्टेम, इंटरपेसिकुलर मेकेम्बियम, ये सब प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल्स है। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो बाद में डेवलप होता है, जो बाद में क्या होता है अपीयर होता है, उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम ही सेकेंडरी मेरिस्टेम में चेंज होता है। और यहाँ पर क्या होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप होता है फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम से, तो इसलिए इसको अपन बोला जाता है डी डिफरेंशिएशन स्टेज। और यहाँ पर मेनली जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, जहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी वहां पर इस टाइप के टिश्यू डेवलप होंगे। जैसे एग्जांपल बोला था अपन, इंटरपेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकोट स्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकोट रूट। फिर अपन ने स्टेप बताए थे कि प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी मेरिस्टेम का डिफरेंशिएशन होगा तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनेंगे, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में डी डिफरेंशिएशन होगा तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा, और सेकेंडरी मेरिस्टेम में रीडिफरेंशिएशन होगा तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। देन फिर मेरिस्टेम बेस्ड ऑन लोकेशन और इन प्लांट बॉडी में लोकेशन के बेस पर थ्री टाइप के मेरिस्टेम होते हैं। फर्स्ट टाइप का एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड टाइप का इंटरकेलरी मेरिस्टेम और थर्ड टाइप का लेटरल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो हमेशा प्लांट के टिप पर प्रेजेंट होगा, या तो रूट टिप हो या स्टेम टिप हो, वहां पर प्रेजेंट होगा और ये प्लांट के इलोंगेशन में हेल्प करेगा। जैसे रूट एपेक्स, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम वहां प्रेजेंट रहेगा। और इंटरकेलरी मेरिस्टेम वहां प्रेजेंट होगा जहां पर क्या हो, हमेशा ये मैच्योर जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होगा। देन बेस ऑफ जो इंटरनोड जो होता है, इंटरनोड के बेस पर प्रेजेंट होगा। जो ग्रासेस, बैम्बू और शुगर केन होता है वहाँ इंटरनोड के बेस पर प्रेजेंट रहेगा, लीव्स के बेस पर प्रेजेंट रहेगा, और साथ में प्लांट की ये भी इन लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। देन कंडीशन, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो भी ग्रेजर्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं ग्रेजिंग का काम करते हैं, जो क्या करते हैं गार्डन की जो भी ग्रेजिंग ग्रास होती है उसको खाते हैं। तो हर्बीवोर्स होते हैं जो ग्रेजिंग करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, जैसे ग्रेजिंग कर लिया तो वापस कुछ टाइम बाद वो ग्रासेज होती है वापस ग्रो कर जाती है, तो वहां पर भी जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो इंटरकेलरी मेरिस्टेम होता है। तो आपका एपिकल मेरिस्टेम हुआ, इंटरकेलरी मेरिस्टेम हुआ, दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम है। क्यों प्राइमरी मेरिस्टेम है? क्योंकि ये अपने प्लांट का जो अर्लियर लाइफ होता है, प्लांट का जो लाइफ होता है, जो अर्ली स्टेज में अपीयर होते हैं और क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते फॉर्मेशन प्राइमरी प्लांट बॉडी, प्राइमरी जो प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। देन लेटरल मेरिस्टेम होता है। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, प्लांट के लेटरल साइड पर प्रेजेंट होगा और ये प्लांट की थिकनेस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे और प्लांट की थिकनेस के साथ सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोला जाता है। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया था माता जी। हरे कृष्णा। देन बुक में आपके 2 डायग्राम दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा था आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम का डायग्राम दे रखा है और सेकंड शूट एपिकल मेरिस्टेम का डायग्राम दे रखा है। तो आप बुक में देख सकते हो, बनाना है तो बुक से काम चल जाएगा। आप जानते हो रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम के टिप पर भी क्या प्रेजेंट होगा, रूट के प्रेजेंट होगा, और रूट के क्या करेगी, एक तरह से आपका एपिकल मेरिस्टेम का प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो हमेशा जो भी स्टेम होगा या रूट होगा तो ऊपर क्या कवर्ड करेगा, एक तरह से बाहर की ओर एपिडर्मिस के फॉर्म में प्रोटोडर्म प्रेजेंट होती है, फिर कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है, फिर सेंट्रल सिलेंडर प्रेजेंट होता है। ये 3 पार्ट हो जाएगा ऐसे। देन अपन स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परमानेंट का मतलब होता है जिनमें डिवीजन का पावर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। मतलब
है ना। परमानेंट टिश्यू क्या होगा, जिनमें डिवीजन का पावर लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर जो परमानेंट टिश्यू कंपोज होते हैं, परमानेंट टिश्यू composed of cells, composed of cells which have lost the power of division, पावर ऑफ डिवीजन, या तो टेम्परली होगा डिवीजन, टेम्परली या परमानेंट। दोनों कंडीशन, परमानेंटली हो जाएगा, परमानेंटली लॉस हो जाएगा। दे आर कौन से टिश्यू से डिफरेंशिएट हुए हैं, आप जानते हो, ऐसा बात की जाएगी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफरेंशिएशन हुआ। अब डिफरेंशिएशन होने के बाद कौन से टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, आपके परमानेंट टिश्यू का। अपन बात कर सकते हैं they are formed by division and differentiation of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनमें क्या हुआ, डिफरेंशिएशन और डिवीजन से आपका किस परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। फिर अपन ने बोल ही दिया है कि द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर, और ये जनरली क्या होती है, आगे डिवाइड नहीं होती है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर, आगे ये डिवाइड नहीं करती है। फिर अपन बात करते हैं कि परमानेंट जो टिश्यू होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। परमानेंट टिश्यू भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल टिश्यू, जिसको आप होमोजेनस टिश्यू बोल सकते हो। सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और एक होता है हेटेरोजेनस। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को आप हेटेरोजेनस टिश्यू भी बोल सकते हो। तो आपका परमानेंट जो टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू मेनली टू टाइप्स का रहेगा। टू टाइप्स का रहेगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो आपके थ्री टाइप के, जो अपन ने कल राइट डाउन करवा दिया था। फर्स्ट टाइप है पेरेन्काइमा, सेकंड है कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू है उसमें जाइलम और फ्लोएम को इंक्लूड किया गया है। उनके फिर टाइप्स अपन ने एक्सप्लेन कर दिए थे। हरे कृष्णा माता जी, राइट डाउन हो गया। फर्स्ट टाइप है सिंपल
परमानेंट टिश्यू। ध्यान में रखना, यहां पर क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू ओनली वन टाइप के सेल से कंपोज होगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू केवल आपके वन टाइप की सेल से मेडअप होगा। क्या होगा, क्या होगा, वन टाइप की सेल से, वन टाइप सेल से मेडअप होगा। मेडअप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का है यहां पर अपना पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा की बात की जाए ये कंडीशन हो सकता है। अब यहाँ क्या कंडीशन रहेगी, पेरेनकाइमा है तो पेरेनकाइमा जो टिश्यू है एक तरह से ये प्रिमिटिव टाइप का टिश्यू है। मतलब कोई भी प्लांट हो, स्टार्टिंग से एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, सभी में ये टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप कह सकते हो जो भी टिश्यू इवोल्व हुआ है नेचर में, कोई से प्लांट में ये टिश्यू इवोल्व हुआ है तो सबसे पहले पेरेनकाइमा टिश्यू इवोल्व हुआ है, इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हो, वेरी प्रिमिटिव टिश्यू बोल सकते हो। देन कंडीशन यहाँ पर अपन नॉर्मली बोला जाए ना, तो आप जानते हो जैसे ही मेरिस्टेमेटिक सेल से जो सेल फॉर्म हुई है, मेरिस्टेमेटिक सेल से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो सेल्स फॉर्म हुई है वो लिविंग सेल्स रहेगी। तो पेरेनकाइमा जो सेल्स रहेगी वो लिविंग सेल्स रहेगी, लिविंग सेल्स रहेगी। साथ में यहाँ पर ये फर्स्ट आपका डिफरेंशिएट टिश्यू बोल सकते हो और एंड यूनिवर्सल टिश्यू बोल सकते हो कि हर प्लांट में आपको ये टिश्यू देखने को मिलेगा। देन कंडीशन है कि ये लिविंग टिश्यू है तो यहाँ पर जो प्राइमरी जो वाल है, प्राइमरी वाल है वो आपको मेल देखने को मिलेगी, प्राइमरी वाल देखने को मिलेगी। यहाँ पर थिन वाल देखने को मिलेगी और जो मेडअप होती है पेक्टिन, सेलुलोज, पेक्टिन और सेलुलोज से मेडअप होगी। मेनली उसमें भी सेलुलोज कंटेंट प्रेजेंट रहेगा और ये मेनली सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है। और साथ साथ में यहाँ पर टिश्यू के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इंटर सेलुलर स्पेस। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इंटर सेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा। सेल के बीच में क्या देखने को मिलेगा, टिश्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा। सेल्स के बीच में यहाँ पर आपको वैक्यूल्स देखने को मिलेगी, यहाँ पर वैक्यूल्स देखने को मिलेगी। यहाँ मोर देन और मोर देन क्या मिल सकती है आपको, वैक्यूल्स देखने को मिलेगी। यहाँ पर वैक्यूल्स हो गई, साइटोप्लाज्म हो जाएगा, अपना खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा, वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेगी, डेंस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा।
ये आपका TSO पेरेन्काइमा हो जाएगा। TSO पेरेन्काइमा क्या हो जाएगा? TSO पेरेन्काइमा हो जाएगा। अब इसको अपन को क्या बोलना है, जो भी इसके करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं उनके बारे में अपन को बोलना है। राइट डाउन हो गए माता जी? पेरेन्काइमा की बात की जाए, क्या क्या करेक्टर देखने को मिलेंगे? एक तो वेरी प्रिमिटिव टाइप टिश्यू हो जाएगा। फर्स्ट इवॉल्व्ड टिश्यू हो जाएगा। देन इसको आप फंडामेंटल टिश्यू बोल सकते हो। फंडामेंटल टिश्यू ऑफ अदर टिश्यू, क्योंकि यहाँ पर इस टिश्यू का फॉर्मेशन, इस टिश्यू से ही अदर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। और आपका पेरेन्काइमा होगा मेजर कंपोनेंट विद ऑर्गन्स। मेनली पेरेन्काइमा टिश्यू क्या होगा, जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां पर आपको मेजरली देखने को मिलेगा। पेरेन्काइमा टर्म भी एन ग्रू ने प्रपोज किया। इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स रहेगा? एक तो लिविंग टिश्यू रहेगा। क्या लिविंग टिश्यू रहेगा? इसको आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन टिश्यू बोल सकते हो। सेकंड कंडीशन यूनिवर्सल टिश्यू है। यूनिवर्सल टिश्यू है। बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स is mainly composed of पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा से कंपोज होगा। देन कंडीशन आप बोल सकते हो, यहां पर जो पेरेन्काइमा का सेल्स होगा, द सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा आर थिन वॉल्ड रहेगा। इनका सेल वॉल मेडअप रहेगा पेक्टोसेलुलोज, मीन्स पेक्टिन प्लस सेलुलोज, पेक्टिन प्लस सेलुलोज, मेनली सेलुलोज।
पेरेनकाइमा कैसा टिश्यू है? सॉफ्ट टिश्यू है। यहां पर एवरी जो ईच सेल होता है, ईच सेल में क्या प्रेजेंट होगा? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा। इसका जो मेन फंक्शन होगा, मेन फंक्शन होगा स्टोरेज ऑफ फूड। मेन फंक्शन ऑफ पेरेनकाइमा स्टोरेज ऑफ फूड का स्टोरेज करने में हेल्प करेगा। पेरेनकाइमा में जो सेल्स होगा में आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटर सेलुलर स्पेस। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? यदि क्लोजली पैक्ड रहेगा तो उनमें स्पेस नहीं रहेगा, और थोड़ा पैक्ड नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। जो पेरेनकाइमेटा सेल्स है वो कहाँ का, पेरेनकाइमा जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगा, कहाँ का प्रेजेंट फाउंड हो रहेगा? कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस, पित्त देखने को मिलेगा, लीप मिजोफिल में देखने को मिलेगा। ये सब नेम यहाँ आएंगे। मतलब जितने भी कंपोनेंट, जो भी मेजर कंपोनेंट ऑर्गन है, जितने भी मेजर कंपोनेंट है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते, इट फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन। It forms major component within organs। ऑर्गन्स हैं, उनका जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन है? मेजोफिल्स। अब यहाँ पर इन सेल का शेप साइज कैसा होता है उनके भी अपन बात करें। पेरेनकाइमा जो सेल्स होता है वो मेजरली कैसा होता है? आइसोडायमेट्रिक होता है। और कैसा हो सकता है? स्फेरिकल हो सकता है, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, ये सब आप इसमें लिख सकते हो। और बोले तो इलोंगेटेड शेप भी लिख सकते हो। इंटरसेलुलर स्पेस बोल ही दिया। मेन क्या क्या फंक्शन करेगी, और फंक्शन की बात की जाए,
फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कर सकती है। फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कर सकती है। कैसे कर सकती है इसका बारे में अभी बात करें। अभी अपन ने बोल ही दिया, स्टोरेज का फंक्शन करेगी और सिक्रेशन में हेल्प करेगी। हरे कृष्णा, हो गया। हुआ यहाँ पर कुछ क्लियर? सेकंड पॉइंट स्टार्ट होगा। यहाँ पर पेरेनकाइमा है ना, वो भी अलग अलग मॉडिफिकेशन भी हो सकते हैं, लेकिन बुक का तो अपना इतना क्लियर दे रखा है। शेप अपन ने बताया दिया कि शेप कौन कौन सा हो सकता है। पेरेनकाइमा आइसोडायमेट्रिक बोल ही दिया, स्पेरिकल बोल ही दिया, ओवल बोल दिया, एलोंगेटेड बोल दिया, पॉलीगोनल शेप बोल दिया। लेकिन ध्यान में रखना, यहाँ पर आप देख रहे हो फोटोसिंथेसिस, यदि पेरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहा, क्या रहा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहा, तो उसको आप फिर क्या बोल सकते हो? क्लोरेनकाइमा। तो ऐसे ही क्या होता है, कुछ यहाँ पर मॉडिफिकेशन है, उनके नेम बता देता हूं आपको। मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेनकाइमा। फर्स्ट टाइप है प्रोसेनकाइमा, और प्रोसेनकाइमा जो सेल्स है वो, प्रोसेनकाइमा में जो कायमा पेरेनकाइमा रहेगा, यहाँ डायरेक्ट बता दिया जाए कहां पर प्रेजेंट होगा, किस में हेल्प करेगा। आपको देखने को मिलेगी पेरीसाइकिल ऑफ रूट्स। रूट्स में जो पेरीसाइकिल होगा वहां पर प्रोसेनकाइमा आपको देखने को मिलेंगे टिश्यू, और मेनली क्या काम करेंगे? प्रोवाइड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। देन कंडीशन है एरेनकाइमा, यदि सेल्स में एयर क्या हो जाए, एयर चेम्बर्स प्रेजेंट हो, सेल्स में क्या हो, लार्ज एयर चेम्बर्स प्रेजेंट हो, तो जो एयर प्रेजेंट रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल्स में क्या होगा, बोयेंसी का पावर देखने को मिलेगा। जितने भी हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनका जो सेल्स होता है, लिप का जो सेल्स होता है, जो भी जहां पर भी सेल्स प्रेजेंट रहेगा उनमें एयर चेम्बर प्रेजेंट होंगे, और एयर चेम्बर प्रेजेंट के होने की वजह से उनमें बोयेंसी का पावर देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं कहां पर प्रेजेंट रहेगा, एक तो कोर्टेक्स में आपको देखने को मिलेगा। कोर्टेक्स रीजन में क्या प्रोवाइड करेगा, क्या देखने को मिलेगा, बोयेंसी, BUOYANCY, टू हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स में उनको तैरने में, बोयेंसी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। जो भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वहां पर ये देखने को मिलेगा। देन बात की जाए, थर्ड
सेटेलेट पेरेनकाइमा या स्टेलेट पेरेनकाइमा, ये फाउंड होगा आपको इन लीफ बेस और बनाना का जो लीफ रहेगा वहां पर इस टाइप का देखने को मिलेगा, जो क्या प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। देन बात की जाए क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा किससे रिलेटेड है? क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है। तो यहां पर एबंडेंट क्वांटिटी में क्या देखने को मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। एबंडेंट क्वांटिटी में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। और ये कहां पर फाउंड रहेगा? जहां पर लीफ प्रेजेंट रहेगा। लीफ में कहां प्रेजेंट रहेगा? मेसोफिल ऑफ लीव्स, लीव्स का जो मेसोफिल्स वहां पर प्रेजेंट रहेगा। क्या फंक्शन करेगा वो आप जानते ही हो, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करेगा। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करेगा। लास्ट होता है म्यूसिलेज और पेरेनकाइमा। जो भी आपने एलोवेरा, ओपनसिया, कैक्टस, यूफोरबिया, तो वहां पर प्लांट में क्या किया जाता है? म्यूसिलेज का क्या होता है? स्टोरेज होता है, और स्टोरेज ऑफ वाटर। और सेल्स में क्या होता है? म्यूसिलेज की फॉर्म में वाटर का स्टोर किया जाता है यहां पर सेल्स के थ्रू। तो 5 टाइप है। म्यूसिलेज पेरेनकाइमा, म्यूसिलेज जो पेरेनकाइमा रहेगा वहां पर लार्ज वैक्यूल्स एंड म्यूसिलेज आर प्रेजेंट। म्यूसिलेज प्रेजेंट रहेगा। आपको जितने भी जीरोफिटिक प्लांट है, सुकुलेंट प्लांट है, सुकुलेंट्स प्लांट्स हैं, जिनको आप क्या बोल सकते हो? प्लेसी जीरोफिटिक प्लांट। कौन सा प्लांट? जीरोफिटिक प्लांट्स हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगा एलोवेरा, आ जाएगा ओपनसी, आ जाएगा कैक्टस, आ जाएगा। इन सेल्स में सभी में देखने को मिलेगा आपको एक होता है यूफोरबिया। यहां पर क्या फंक्शन रहेगा? स्टोरेज ऑफ वाटर। ये इसका फंक्शन हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ वाटर। कोलेनकाइमा, सेकंड इसको टर्म कोलेनकाइमा था,
स्लीडन। कोलेन कायमा टर्म स्लीडन ने प्रपोज्ड किया, लेकिन ध्यान में रखना यहां पर एक प्रकार से इसमें दोनों कंडीशन है, लिविंग प्लस मैकेनिकल सपोर्ट, दोनों फंक्शन यहां पर होंगे, लिविंग भी और प्लस मैकेनिकल भी। लिविंग का मतलब होता है, जो लिविंग आप जानते हो, मैकेनिकल का मतलब तो ध्यान में रखना, जैसे आपने देखा है कि कोई ब्रांच है और यहां पर जो ब्रांच पर क्या प्रेजेंट होगा आपके, इसको आप बोलते हो पिटियोल बोलते हो, इसको आप लीप बोलते हो। और लीप पिटियोल क्या काम करता है, लीप को क्या प्रोवाइड करता है, पिटियोल क्या काम करता है, लीप को एक तो प्रेस एयर प्रोवाइड करने में, प्रेस एयर प्रोवाइड करने में, देन पिटियोल क्या करेगा, लीप को ऐसे हिलने डुलने में, मूवेबल होने में हेल्प करेगा, ट्रांसप्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करेगा, ट्रांसप्रेशन भी, क्योंकि लीप का क्या कर ऐसे मूवेबल होगा तो लीप ट्रांसप्रेशन भी ज्यादा से ज्यादा होगा। और साथ साथ में ध्यान में रखना, जो पिटियोल होता है ना, उस पिटियोल में आपका कोलेन कायमा प्रेजेंट होता है। तो लीप आप जानते हो कितने ही आपके हवाएं चलती है, कितनी सब कुछ होता है, फिर भी आपका पिटियोल ब्रेक नहीं हो पाता है। पिटियोल ब्रेक नहीं हो पाता क्योंकि उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता। मतलब यहां पर मैकेनिकल का मीन्स है कि यहां पर एक्स्ट्रा, ध्यान में रखना, अपन ने बात करी थी कि जो सेल वाल होता है ना, सेल वाल में सेलुलोज कंटेंट तो होता ही है, सेलुलोज के कंटेंट के अलावा यहां पर हेमी सेलुलोज भी प्रेजेंट हो सकता है, पेक्टिन भी प्रेजेंट हो सकता है, क्यूटिन भी प्रेजेंट हो सकता है, सुबेरिन भी प्रेजेंट हो सकता है, और लिग्निन भी प्रेजेंट हो सकता है। ये सब सबस्टेंस है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, क्यूटिन, सुबेरिन, लिग्निन। मेनली जो सेल्स होती है लिविंग सेल्स, उनमें आपको मैक्सिमम सेलुलोज देखने को मिलेगा। फिर कुछ सेल हार्ड होने लग जाएगी तो उस पर हेमीसेलुलोज का डिपोजिशन हो जाएगा। मतलब ये सेल के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उनके थ्रू सिक्रेशन होता है इन सबस्टेंस का, तो सिक्रेट होकर के वहां डिपोजिट हो जाएगा, थोड़ा हार्डनेस आ जाएगा। और इसमें पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाएगा तो और हार्डनेस हो जाएगा। तो आपका जो कोलेन कायमा का जो सेल्स है, उस कोलेन कायमा का सेल्स में क्या प्रेजेंट होगा, पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। सेलुलोज मेन देखने को मिलेगा, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। और यहाँ पर कोलेन कायमा में क्या होगा, जो कॉर्नर्स हैं, सेल्स के जो कॉर्नर्स हैं, उन कॉर्नर्स पर मेनली पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाएगा। अब पेक्टिन के डिपोजिशन की वजह से क्या हो जाएगा, वो सेल्स क्या हो जाएगी, थोड़ी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा देगी। इसलिए यहाँ पर जो सेल्स होती है, उन सेल्स में क्या होता है, एक इंटरसेलुलर स्पेस भी एब्सेंट होता है। जहां पर इंटरसेलुलर स्पेस की रिक्वायरमेंट है, उस स्पेस में अदर सबस्टेंस का क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया। और डिपोजिशन होने से क्या होगा, वहां पर हार्डनेस आ गई, हार्डनेस होने से क्या होगा, टिश्यू डेड हो गए। ऐसे बात की जाएगा तो स्क्लेरल कायमा में क्या हो जाएगा, जो भी एवरी सेल्स है ना, उन सेल्स में क्या हो जाएगा, और अदर सबस्टेंस जैसे लिग्निन का, सुबेरिन का डिपोजिशन होने के बाद सेल्स और थिक हो जाएगा, सेल वाल और थिक हो जाएगा। जैसे जितना सेल वाल थिक होगा ना, तो थिक होने के बाद उसके बीच में जो स्पेस है, जो केविटी और कम हो जाएगी। जो केविटी कम होने के बाद क्या हो जाएगा, जो सेल्स हो जाएगा आपका, जो स्क्लेरल कायमा होगा ना, वो या तो फाइबर के रूप में देखने को मिलेगा फिर, या स्क्लेरिड के फॉर्म में देखने को मिलेगा, फिर वो अलग अलग फॉर्म हो जाएगा।
तो अपन बात की जाए कि मेनली जो होता है कोलेनकाइमा वो लिविंग प्लस मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। जो पिटियोल ऑफ लीव्स होती है, लीफ का जो लेमिना होता है उसमें आपको मार्जिन्स होते हैं ना, मार्जिन्स, ये मार्जिन्स होते हैं, इन मार्जिन्स में भी आपको कोलेनकाइमा देखने को मिलेगा। इस वजह से तो आप देखते हो लीफ का मार्जिन्स कितना हवा चल रहा है, कितना भी एयर मूवेबल हो रहा है, फिर भी लीफ थोड़ी कट फटती है, लीफ थोड़ी कटिंग होती है, होता है क्या कट कभी? जो भी डाइकोट प्लांट्स में जिसमें रेटिकुलेट विनेशन देखने को मिलता है, तो रेटिकुलेट विनेशन में इंसाइजेशन थोड़ी होता है, फिर कितना हवा तेज चले, नहीं होता ना ऐसे। इसका डायग्राम बना देते हैं। ओके ओके। यहाँ पर सेल्स के बीच में क्या नहीं रहेगा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहेगा, सेल्स आपस में क्लोजली अटैच्ड रहेगी। अब जो कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स पर सबस्टेंस का डिपोजिशन हो जाएगा, जिससे उनमें क्या आ जाएगा, थिकनेस आ जाएगा, सेल में क्या आ जाएगा, थिकनेस आ जाएगा। ये कॉर्नर क्या हो जाएंगे, थिकनेस हो जाएगा। इसको प्योर तरीके से आप डार्क भी कर सकते हैं, या प्योर तरीके से इसको डार्क कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर किया ना डार्क,
अब डार्क करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये वाला कंडीशन हो जाएगा। और इसमें फिर क्या प्रेजेंट रहेगा, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट रहेगा। ये वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा। ऐसे और सेल्स भी, अदर सेल्स भी बना सकते हो। ये इसका प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। बात की जाए तो इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहेगा। और इसकी बात करें तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा। ये हो जाएंगे थिकंड कॉर्नर्स हो जाएंगे। थिकंड कॉर्नर्स हो जाएंगे। प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा। न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल बोल ही सकते हो आप। वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा। ये हो जाएगा टीएस ऑफ कोलेनकाइमा। ये कोलेनकाइमा का टीएस हो जाएगा। डायग्राम हो गया तैयार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। डायग्राम हो गया तैयार। इजी है ना डायग्राम तो। अब इसके कुछ करेक्टर्स हैं, उन करेक्टर्स के बारे में अपन फर्स्ट कंडीशन है कोलेनकाइमा लिविंग प्लस मैकेनिकल टिश्यू है। इनका जो सेल्स है मेड अप ऑफ more or less elongated cells, लेस elongated सेल से मेडअप होगा। अब इनका जो ट्रांसवर्स सेक्शन होगा ना, उसमें जो सेल्स होगा, इनका जो टीएस रहेगा, ट्रांसवर्स सेक्शन रहेगा, ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन रहेगा इन सेल्स का, तो देखने में कैसा रहेगा, आपको बोल सकते हो ओवल शेप में देखने को मिल सकता है, स्फेरिकल, राउंडेड और पॉलीगोनल से पॉलीगोनल हो सकता है।
ये वाला कंडीशन हो जाएगा। और यहाँ पर जो सबस्टेंस का डिपोजिशन होगा कॉर्नर्स पर, किस कौन कौन से सबस्टेंस का डिपोजिशन होगा? पेक्टिन, पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाएगा। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, इन सबस्टेंस का डिपोजिशन होगा कहां पर? कॉर्नर्स पर। कॉर्नर पर इन सबस्टेंस का क्या हो जाएगा? डिपोजिशन हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर जो भी कोलेनकाइमा सेल्स रहेगा उनमें इस इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहेगा। इंटर सेलुलर स्पेस एब्सेंट रहेगा। इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट आर इन द सेल्स। अब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा तो आप भी जानते हो कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का काम होगा, तो आप कर सकते हो these cells assimilate food। फूड का क्या होगा? एसिमिलेशन होगा। जब इनमें क्या प्रेजेंट रहेगा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा तो ये फूड एसिमिलेशन से रिलेटेड भी काम करेंगे। देन अपन ने बोल ही दिया कि इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। होमोजेनस टिश्यू हो गया। थिकन्ड कॉर्नर पर, कॉर्नर्स पर क्या रहेगा? डिपोजिशन हो जाएगा। मेनली क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट। ग्रोविंग पार्ट जैसे एंग स्टेम हुआ, पिटियोल ऑफ लीफ हो रहा, तो वहां पर ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर वो बोल सकते हो तो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। टू द growing parts of the plant such as young stem, then petiole of leaf। petiole of leaf में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका एंसिया और मैक्सिमली जो डाइकोट प्लांट्स होता है उन डाइकोट प्लांट्स की जो एपिडर्मिस लेयर्स होती है वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। ये वाला कंसेप्ट भी अपन लिख देते हैं। इसको कोलेनकाइमा को एक और कंडीशन बोला जाता है कि इसको भी आप कोलेनकाइमा इज नॉट यूनिवर्सल टिश्यू। इसको यूनिवर्सल टिश्यू नहीं बोल सकते हो। जहां पर थिकनेस रहेगी, थिकनेस बढ़ाने का काम किया जाएगा, मैकेनिकल का काम किया जाएगा, वहां पर ही प्रेजेंट रहेगा। और जहां पर लिविंग टिश्यू रहेगा तो वहां पर तो आपको पेरेन्काइमा देखने को मिलेगा। हाँ फाउंड होगा
in the stem of herbaceous, जो herbaceous डाइकोटिलिडन्स होते हैं, डाइकोटिलिडन्स होते हैं, या आप बोल सकते हो यंग डाइकोट स्टेम होता है, कहाँ देखने को मिलेगा? बिलो द एपिडर्मिस। आइदर इज ए होमोजीनस टिश्यू, कैसा टिश्यू है? होमोजीनस टिश्यू है। ओके, क्लियर? होमोजीनस हो गया। होमोजीनस लेयर के फॉर्म में होमोजीनस टिश्यू है, या आप कह सकते हो होमोजीनस लेयर। होमोजीनस मतलब सेम टाइप का, और इन पैचेज या पैचेज के फॉर्म में देखने को मिल सकता है। दोनों कंडीशन में देखने को मिल सकता है। होमोजेनस लेयर के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है और पैचेज के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। जो होमोजेनस जो लेयर के फॉर्म में जो देखने को मिलेगा, होमोजेनस जो लेयर देखने को मिलेगा ना, वो आपको देखने को मिलेगा सनफ्लावर स्टेम इन सनफ्लावर स्टेम में देखने को मिलेगा, और जो पैचेज देखने को मिलेगा कुकुरबिटा जो प्लांट होता है, कुकुरबिटा का जो स्टेम होता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा पैचेज के फॉर्म में। और बात की जाए, यहां पर मेन करेक्टर्स का है, करेक्टर्स बहुत क्वांटिटी में ज्यादा है। कोलेन कायमा, क्या क्या फॉर्म्स करेंगे? हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोटिलिडन स्टेम, डाइकोटिलिडन स्टेम। कोलेन कायमा क्या करेगा? सेल्स को, सेल्स ऑफ कोलेन कायमा, सेल्स ऑफ कोलेन कायमा कैसा होता है? फ्लेक्सिबल भी होगा, फ्लेक्सिबल नेचर का रहेगा, ड्यू टू हाइड्रोफिलिक नेचर, ड्यू टू हाइड्रोफिलिक नेचर, ड्यू टू हाइड्रोफिलिक नेचर शो करेगा ऑफ पैक्टोसेलुलोज। देन कंडीशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगा? आपको एक मार्जिन्स ऑफ लीफ लेमिना। देन बात की जाए पिटियोल ऑफ स्लीव्स, पिटियोल ऑफ लीव्स में आपको देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा? प्रोटेक्टिंग होगी, प्रोटेक्ट्स द लीफ मार्जिन्स फ्रॉम क्रैकिंग बाय द एक्शन ऑफ विंड। जब विंड में एक्शन होगा उस टाइम पर क्रैक होने में हेल्प करेगा।
और फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन दोनों काम हो गए, एक तो मैकेनिकल काम करेगा और एक बायोलॉजिकल फंक्शन काम करेगा। मैकेनिकल में क्या करेगा, जो भी प्लांट में आपको लीफ की बात की जाए, टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग स्वेइंग, मैकेनिकल फंक्शन करेगा और ये दोनों फंक्शन हो जाएगा। दोनों फंक्शन बात की जाए, फंक्शन भी लिख दिया जाए। एक कौन सा फंक्शन होगा, एक तो मैकेनिकल फंक्शन होगा और एक वाइटल फंक्शन होगा, बायोलॉजिकल वाइटल फंक्शन होगा। और बायोलॉजिकल वाइटल जो फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा तो क्या काम होगा, फोटोसिंथेसिस का काम होगा। मैकेनिकल सपोर्ट की बात की जाए, और मैकेनिकल सपोर्ट कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, टू द ग्रोइंग पार्ट्स। ये वाला चीज अपन ने लिखवा दिया, ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज, ये वाला कंसेप्ट आपको बता दिया है। यंग स्टेम में देखने को मिलेगा, पेटियोल ऑफ लीफ देखने को मिलेगा। ये वाला कंसेप्ट आपको डबल बार राइट डाउन हो गया है। हरे कृष्ण माता जी, हुआ कुछ क्लियर? स्क्लेरन कायमा भी करवा दिया जाए, क्लियर हो जाएगा स्क्लेरन कायमा। हाँ अच्छा है, रहेगा। ये वाला हो गया, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, फिर हरे कृष्णा।